हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 1,30,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का जो ट्रांसफ़र होने जा रहा है, इस ट्रांसफ़र को लेकर के अब विभिन्न तरह के भ्रामक मैसेजेज और विभिन्न प्रकार के स्क्रीनशॉट, अफवाह और एडिटिंग पेज इत्यादि लगातार वायरल किए जा रहे हैं, जिससे लेकर के ट्रांसफ़र वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में एक अफवाह की ऐसी यह कड़ी हो जा रही है कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप देखे होंगे कि कई जगह इस 1,30,000 ट्रांसफ़र के बारे में कहीं कहीं स्क्रीनशॉट ये घूम रहा है कि लोगों को विद्यालय आवंटित हो रहे हैं और विद्यालय आवंटन के मैसेज आ रहे हैं। कहीं ये आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर फेल हो गया है और ट्रांसफ़र प्रक्रिया रुक गई है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है अभी। तो उसी में कहीं आप ये देख रहे हैं कि जिनको ये मैसेज आ रहा है उनका नहीं होगा, जिनका ज़िला नहीं दिख रहा है नहीं होगा। फिर कहीं लोग ये लिख रहे हैं कि यदि अब तक आपका ज़िला आवंटन नहीं दिख रहा है, यानी आपका नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर जब विद्यालय आवंटन यदि हो रहा है तो उसका मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है। इस तरह से कई सारे अफवाह भ्रामक खबर फैलाए जा रहे हैं। उसी पर बात करने वाला हूं कि आखिर लेटेस्ट अपडेट क्या है, सच्चाई क्या है, कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, उसी पर बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि इस गाइडलाइन के अनुसार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षकों का डिटेल आना है और उनके द्वारा आवंटित किया जाना है विद्यालय, और यह काम 15 जून तक उनको पूर्ण करना है। और 15 जून को पूर्ण होने के बाद 23 जून से लेकर के और 30 जून तक योगदान करने का गाइडलाइन है। लेकिन कई सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो न्यू पोस्टिंग डिटेल पर क्लिक किया जा रहा है, तो पहले ज़िला दिखा रहा था, अब ज़िला नहीं दिखा रहा है। सेम ज़िला वाले मैटर में कि अब पहले ज़िला दिखाया, अब ज़िला दिखाने के बदले ये वो जो लिख रहा है कि आपका वर्तमान पोस्टिंग का ज़िला और अलॉटेड ज़िला सेम है वाला मैटर दिखा रहा है। तो क्या हमारा नहीं हो रहा है, या फिर कई सारे लोगों में ऐसे ज़िला दिखा रहा है, तो क्या जिनमें ज़िला दिखा रहा है उन्हीं का हो रहा है। तो देखिए, मैंने पूर्व में भी एक वीडियो के माध्यम से सारे मैसेज का, जो यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहे हैं न्यू पोस्टिंग डिटेल पर क्लिक करने का, उसके बारे में बता दिया था कि किस मैसेज के क्या अर्थ हैं। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आप में या तो ज़िला शो कर रहा है, या सेम ज़िला वाले मैटर में ये लिख रहा है कि आपका वर्तमान पोस्टिंग का ज़िला और अलॉटेड ज़िला सेम है, या अंतर ज़िले वाले का लिख रहा है कि अंडर प्रोसेस है। इन किसी भी परिस्थिति में आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और आपका ट्रांसफ़र होगा। अब एक आप ये भी देखे होइएगा, ये एक फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा था जिसमें ये विद्यालय का भी जिक्र कर दिया गया कि विद्यालय आवंटित हो चुका है, और विद्यालय का नाम इत्यादि भी लिख करके वायरल किया गया कि विद्यालय आवंटन का मैसेज आना शुरू हो गया है। इसकी सच्चाई ये है कि यह पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। अभी किसी को जिला आवंटन का मैसेज नहीं दिखाएगा या विद्यालय नहीं दिखाएगा। तो क्या अभी यदि ये विद्यालय का नाम नहीं दिखाएगा और ये मैसेज पूरी तरह से फेक है, तो क्या विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। प्रक्रिया 26 मई से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने शुरू कर दी है। पहले दिन पूरे बिहार में मात्र 372 लोगों को विद्यालय आवंटित किया गया। चूँकि पहला दिन था तो सभी लोग उसको समझे बूझे और शुरुआत किए। कई सारे ज़िलों में शुरुआत नहीं हुआ, लेकिन आज का अपडेट यह है कि लगभग हर ज़िले में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
और धीरे धीरे विद्यालय आवंटन हो रहे हैं। अब बात आ रही है कि ई शिक्षा कोष का जो है फेल हो गया है या ट्रांसफ़र का जो सॉफ्टवेयर है वह फेल हो गया है, काम नहीं कर रहा है। ये भी खबर पूरी तरह से फर्जी है, भ्रामक है, अफवाह फैलाने वाला है। आपका ये ट्रांसफ़र का जो सॉफ्टवेयर है पूरी तरह से काम कर रहा है और आपका ट्रांसफ़र होगा, प्रक्रियाधीन है। अब बात आती है कि क्या जिनको जिला आवंटित दिखा रहा है उन्हीं का होगा, तो नहीं। चाहे जिला आवंटित दिखा रहा हो या अंडर प्रोसेस दिखा रहा हो या आपका लिख रहा हो कि आपका पोस्टेड जिला और आपका अलॉटेड जिला सेम है, इन सब का होना है। अब इसमें एक चीज़ है कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि यदि विद्यालय आवंटन का काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर यदि रन कर रहा है और आवंटन विद्यालय का हो रहा है तो शो क्यों नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो शो किस दिन से करेगा। तो ये भी आप जान लीजिए कि 15 जून तक यह कार्य पूर्ण करना है। यानी लगातार यदि जिले में रोज़ 200, 400, 500 यदि विद्यालय आवंटित होगा शिक्षकों को, तो ऐसा नहीं है कि रोज़ का रोज़ आपको जिसका होते जाएगा उसका दिखाते जाएगा। यह नहीं दिखाएगा आपको। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि 15 जून तक जो डेडलाइन दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, वे 15 जून तक अपने ज़िले के अधीन जितना उनके लॉगिन आईडी में शिक्षकों के ट्रांसफ़र का आया रहेगा सबका पहले वे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी विद्यालय आवंटित करेंगे। उसके बाद भी आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद वह सूची जाएगी निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी में, और निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आपके लॉगिन आईडी में नहीं दिखाएगा, आपको इसका मैसेज नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको अनुशंसा किए जिस विद्यालय में आवंटन होने का, जो विद्यालय मिलने का, उस पर जब बड़े पदाधिकारी का अनुमोदन होना बाकी रहेगा, अप्रूवल बाकी रहेगा, तब तक आपको कैसे विद्यालय दिखा देगा। जब पहले ही आप विद्यालय देख लेंगे, जान लेंगे, तो फिर निदेशक प्राथमिक शिक्षा के अप्रूवल की क्या आवश्यकता रहेगी या उसका क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए 15 जून तक जितने लोगों का ट्रांसफ़र होगा, विद्यालय आवंटित होगा, उन सभी का लिस्ट पहले निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी में जाएगा। उनके द्वारा बल्क में ही एक बार में ही जिला वाइज अप्रूवल दिया जाएगा, और जब तक ये अप्रूवल नहीं देंगे तब तक फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित शिक्षक के लॉगिन में नहीं दिखेगा। इसके लिए जब तक जिला शिक्षा पदाधिकारी इस कार्य को पूर्ण कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में नहीं भेज देंगे और वहां से जब अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद फिर से जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित शिक्षक को दिखेगा कि किस विद्यालय में आपका नया ट्रांसफ़र होकर के आवंटित हुआ है, कौन सा विद्यालय आपको मिला है। इसलिए सभी शिक्षक साथी जो ट्रांसफ़र की इच्छा रखते हैं और 1,30,000 में जिनको विभाग ने सेलेक्ट किया है, उनको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल अफवाह भ्रामक खबरों में नहीं पड़ना है। आपके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। अब ये कोई सोचेगा कि चल रहा है तो हमको दिख क्यों नहीं रहा है, तो इसकी एक प्रक्रिया बनाई गई है जो मैंने अभी बताया, उस प्रक्रिया के अनुरूप ही आपको दिखेगा। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, 20 जून तक आपको ये दिखेगा। वह 18, 19, 20, 21, 22 तक भी दिख सकता है, क्योंकि 23 से डेडलाइन है योगदान का। तो आपको 20 से एक दिन 2 दिन पहले हो या 1 दिन 2 दिन बाद तक हो, यानी 20 आप मान के चलिए, विभाग ने 20 इसको रखा है कि 20 से दिखने लगेगा, क्योंकि 15 को यदि जाएगा तो अप्रूवल करने में भी 2-3 दिन का वक्त लगेगा। तो 20 तक आपको यह दिखने लगेगा। अफवाह फैलाने वाले तो ये भी अफवाह फैला दे रहे हैं, एडिटिंग करने वाले एडिट कर दे रहे हैं कि आप जब यहाँ न्यू पोस्टिंग डिटेल पर क्लिक कर रहे हैं तो न्यू पोस्टिंग डिटेल पर क्लिक करने पर जो ओरिजिनल मैसेज आ रहा है उसको एडिट करके लिख दे रहे हैं, भाई साहब आपका नहीं होगा, आपका विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर में है, क्या आपके घर में खोल दें, आपका नाम इसमें नहीं है, देख रहा है ना विनोद, मेरा नाम इसमें नहीं। कई तरह से ये सब अफवाह भ्रामक खबर फैलाए जा रहे हैं, उन सब में आपको नहीं पड़ना है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है।
आशा रखिए, विश्वास रखिए, यदि सब कुछ सही रहा ऐसे ही तो ट्रांसफ़र इस बार आपको मिलेगा। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट वहाँ आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।